दिखने में कैसे भी हो, कितने भी सुंदर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जबान अच्छी नहीं है तो आप किसी मुर्दे से कम नहीं है। जीवन में कुछ भी न कमा पाओ तो दो चीजें जरूर कमा लेना, पहला इज्जत और दूसरा व्यवहार। इज्जत है तो चार आदमी आपको बैठने देंगे, अगर व्यवहार है तो चार आदमी आपके दरवाजे पर बैठने आएंगे। क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। मरने के बाद जहां व्यक्ति जाता है ना, उस जगह का नाम है शमशान। सम माने बराबर, और शान, जहां चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, वहां जाके सबकी शान बराबर है, उस जगह का नाम होता है शमशान। दादा, यहां इस कलयुग के लोग, आप भले ही 10 मंजिल मकान बनवा लें और वहां कोई प्यार से प्रेम से बैठाने वाला नहीं है, कोई अच्छे से खातिरदारी करने वाला नहीं है, मीठे शब्द आपसे कोई नहीं बोल रहा है, तो वो मकान किसी शमशान से कम नहीं है। एक बात याद रखना, मकान बनाने में टाइम नहीं लगता। अगर पैसा है ना तो जितना मन करे बनवा लो, लेकिन घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मकान और घर में बहुत फर्क है। मकान तो ईंट गिट्टी सरिया जो भी सीमेंट इकट्ठा कर लो, मकान बनवा लो, लेकिन घर उसे कहते हैं जहां 4-5 भाई इकट्ठे होकर के शाम को एक साथ भोजन करें, वो होता है घर। एकजुट रहिए, इकट्ठे। सबसे ज्यादा प्रेम वहां है, लक्ष्मी जो होती है ना, वहां निवास करती है जहां हम लोग प्रसन्न रहते हैं, जहां हम लोग इकट्ठे रहते हैं। और अलग अलग हो जाओगे ना तो तोड़ने में और मोहल्ले वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले लगेंगे। क्योंकि दुनिया का एक नियम है, जब आपको कष्ट होना तो कभी तीसरे को मत बताना। पति पत्नी, भाई बहन या भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो कुछ कष्ट हो जाए तो दीवार की तरह मुंह करके रो लेना, लेकिन तीसरे को मत बताना। क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं साहब, ये वहां तो सुन लेंगे, लेकिन जब बताएंगे ना किसी को तो हंस हंस के बताएंगे। इनका नियम है, ये दुख में हमेशा पीछे है और सुख में हमेशा आगे है। अगर कोई खत्म हो जाए ना, खत्म बुजुर्ग चला जाए, तो अर्थी आगे चलती और दुनिया वाले पीछे चलते। और जब बारात जाती है तो दूल्हा पीछे चलता है और बारात वाले आगे चलते हैं। आप अगर अच्छा करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल आपकी तारीफ 2 कोस तक पहुंच पाएगी, और बुरा करेंगे ना तो 100 कोस पहुंचने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, तो कहते नहीं भैया नहीं मिलाया। लेकिन दारू बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। आप कौन है फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे विचारों के हैं या नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके शरीर से किसी को जाना जाए ना, शरीर आपका कितना भी अच्छा हो, आप मुख से तमीज से बोलना नहीं जानती तो कुछ भी नहीं है। आप किसी अमीर के घर जाना तो उसके 1000 फोन आएंगे, भाई वहां लेबर पहुंचानी, वहां ईंट पहुंचानी है, वहां ये करना, वहां वो करना है। और अमीर आपको 5 मिनट का टाइम देगा, 10 मिनट का देगा। लेकिन गरीब के घर जाना तो दादा शाम को अगर आप गए और रात्रि भर कहीं रुक गए धोखे से, और उसके यहाँ चारपाई अच्छी नहीं है तो मांग के लाएगा, बिस्तर लगाएगा। अगर घर में लाइट ढंग से नहीं है तो पूरी रात हाथ से पंखा करेगा, खुद नहीं सोएगा लेकिन आपको प्यार से सुलाएगा।
एकजुट रहिए, परिवार को इकट्ठा रखिए। और माताओं का नियम है, जैसे देवरानी जेठानी में सास बहू में झगड़ा हो जाए तो कभी भी घर के जो पुरुष होते वो ना बोले, क्योंकि इनकी सुबह वाली लड़ाई शाम को इकट्ठी भोजन करेंगी और शाम को होगी तो सुबह इकट्ठा भोजन करेंगी। अगर आप बीच में बोल गए तो भाइयों भाइयों में अनमन हो जाएगी। इनकी लड़ाई पता क्या होती है, अगर तुम बड़े भैया के बच्चा को 50 रुपया पकड़ाए तो लड़ाई शुरू। हाँ, लुटा दो लुटा दो लुटा दो, खुद तो कुछ करना नहीं आता और बड़े भाई के बच्चे को लुटा रहे हो। अपने बच्चे देखो, ये समाज में नहीं जाती हैं, आपको हर जगह बैठना है। तो सोच समझ के कदम रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज वही मामा शकुनी से सलाह मिलाई है। जुए का खेल हुआ, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। तो महाराज जुए के खेल में, अच्छा बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। अगर 3 चीजें आदमी अपना ले तो खुद पे खुद बर्बाद हो जाएगा। तो जुए का खेल हुआ, जुए के खेल में पांडव हारने लगे और हारते हारते जब सब कुछ लुट गया, अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो शकुनी ने जवाब दिया, उन्हें भी रख दो। भीम बोले पागल हो गया, अरे औरत कोई जुए में रखने वाली चीज है? धन दौलत पैसा जो भी रख दिया, लेकिन अब तो कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं अपनी पत्नी को कैसे जुए में रख सकता हूं? एक बात और, कभी किसी की इज्जत आप न कर पाए तो चलेगा, लेकिन 2 लोगों की इज्जत जीवन भर करना, पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो होती है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके तुम्हारी दुनिया में आई है। आप उनका सम्मान कभी नहीं भूल सकते। और औरत जाति का सम्मान आप करते रहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जहां जहां औरत दुखी हुई है वहां वहां घर का विनाश हो गया। हमने देखा है लोगों को बड़े चिंतित हो जाते हैं अगर घर में बिटिया पैदा हो जाए तो, बहुत परेशान। अगर बेटा है जाए ना तो 12 गांव जान लेते हैं, और बिटिया हो जाए तो चेहरे भी 12 बज जाता है। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। वहां समझा रहा है शकुनी की जुए में रख दो बिना कुछ सोचे समझे। महाराज कहते हैं ना जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले ही। अरे मैया को रख दिया, पांडवों ने हाथ से मां को भी गंवा दिया। आज इशारा किया है दुशासन को, जा भैया भाभी को सम्मान के साथ में लेके आ। चला है दुशासन, द्रौपदी से कहा चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। द्रौपदी बोली, पूरी सभा में पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, सौ कौरव, 5 पांडव सब बैठे हैं। मां मेरी जरूरत क्या है? क्योंकि जहां 10-20 पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर आपस में कुछ बातचीत चल रही है तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। दुशासन कहने लगा ऐसे कैसे नहीं चलोगी, केसों को पकड़ा और खींचने लगा। तो मैया ने जवाब दो,